डॉक्टर जोसेफ मर्फी, आपके अवचेतन मन की शक्ति, चैप्टर 3 आपके अवचेतन की चमत्कारी कार्य शक्ति। अवचेतन की शक्ति असाधारण है। यह आपको प्रोत्साहित करता है, आपका मार्गदर्शन करता है और यह याददाश्त के भंडार में से आपको नाम, तथ्य और दृश्यों को प्रत्यक्ष करता है। आपके अवचेतन ने आपके दिल की धड़कन शुरू की। यह आपके रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है, आपके पाचन को नियमित करता है, उसको आत्मसात और अवशेष को निष्कासित करता है। जब आप एक ब्रेड का टुकड़ा खाते हैं तब आपका अवचेतन मस्तिष्क आपको उत्को, मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के किसी भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के वश से बाहर है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही आपकी सभी कठिनाइयों का जवाब और हल इसे पता है। आपका अवचेतन कभी भी सोता नहीं है, ना ही आराम करता है। यह हमेशा आपका अपना कार्य करता रहता है। आप अपने अवचेतन की चमत्कारिक शक्ति को जान सकते हैं। केवल अपने अवचेतन को सोने से पहले बताएं कि आप किसी विशिष्ट चीज को पाना चाहते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके अंदर की ताकतें बाहर निकलकर आपको इच्छित परिणाम की ओर ले जाएगी। यहाँ तक एक ऐसी ताकत और बुद्धिमत्ता का स्रोत है जो आपको सर्वोत्तम शक्ति अथवा उस शक्ति से संपर्क कराती है जो पूरे विश्व को चलाती है, जो ग्रहों के कर्म का मार्गदर्शन करती है और सूरज के प्रकाश का कारण बनती है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके आदर्शों, आकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। यह अवचेतन मस्तिष्क ही था जिसके द्वारा शेक्सपियर ने अपने समय के एक आम आदमी में छुपे महान सत्य का अनुभव किया था। निसंदेह ग्रीक शिल्पकार फिडियास ने अपने अवचेतन मस्तिष्क के प्रतिक्रिया स्वरूप संगमरमर और पीतल की अपनी मूर्तियों में एक निश्चित अनुपात में सुंदरता, क्रम और समरूपता चित्रित की। इसी अवचेतन मन ने इटली के चित्रकार राफेल को मेडोना की पेंटिंग और लुडविग वैन बीथोवन को सिम्फनी रचने लायक बनाया। सन 1955 में मैंने भारत के ऋषिकेश शहर में योगा फॉरेस्ट विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया था। वहाँ मैंने बम्बई के सर्जन से बातें की। उन्होंने मुझे बंगाल में काम कर रहे स्कॉटलैंड के सर्जन डॉक्टर जेम्स एस डेल के बारे में बताया। उन्होंने बेहोश करने वाली दवा इधर अथवा इस तरह के किसी अन्य आधुनिक एनेस्थीसिया के उपायों की खोज से पूर्व बिना इनके उपयोग के सन 1843 से 1846 तक करीब 400 मुख्य ऑपरेशन किए, जिसमें अंगों को निकालने, ट्यूमर और कैंसर की वृद्धि को हटाने के साथ ही आँख, कान और गले के ऑपरेशन किए। इन सभी ऑपरेशनों को उन्होंने मन के आधार, मन के द्वारा सम्मोहित कर एनेस्थीसिया दिया। इस भारतीय डॉक्टर ने मुझे बताया कि डॉक्टर एस्टेल द्वारा किए गए ऑपरेशनों के बाद मरीजों की मृत्यु दर बहुत कम थी। अधिक से अधिक 2 या 3% बिना किसी एनेस्थीसिया दिए जाने के बावजूद इन मरीजों को किसी दर्द की अनुभूति नहीं हुई और न ही ऑपरेशन के दौरान किसी की मृत्यु हुई। डॉक्टर एस्टेल ने सम्मोहन की स्थिति में अपने सभी मरीजों के अवचेतन मस्तिष्क को सुझाव दिया कि ऑपरेशन के दौरान कोई संक्रमण अथवा जहर फैलने जैसी स्थिति नहीं होगी। आपको याद होना चाहिए कि यह घटना लुईस पास्चर, जोसेफ लिस्टर और अन्य वैज्ञानिकों से पहले की थी। उन्होंने बीमारी की वजह बैक्टीरिया को और संक्रमण की वजह उपकरणों का साफ न होना और वायरस बताया था। भारतीय सर्जन ने कहा कि कम मृत्यु दर और सामान्य संक्रमण के न होने की वजह डॉक्टर एस्टेल द्वारा अपने सम्मोहित मरीजों के अवचेतन मस्तिष्क को सुझाव देना था। मरीजों ने सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया दी।
यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि 120 वर्ष पूर्व कैसे एक सर्जन ने अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक जादुई कार्यशक्ति को खोज लिया था। जब आप रुककर अपने अवचेतन मस्तिष्क की अति उत्तम शक्ति के बारे में सोचते हैं तो क्या आप इस गूढ़ रहस्य से विस्मित नहीं हो जाते? इसकी अति संवेदनशील अनुभूति जैसे दिव्य स्रोत, समय और स्थान से मुक्ति, सभी प्रकार के दर्द और पीड़ा से मुक्ति, आपके किसी भी प्रकार की और कैसी भी कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता के बारे में सोच, यह सब कई और अन्य अनुभव आपको दिखाते हैं कि आपके अंदर एक शक्ति और ज्ञान है जो आपके ज्ञान को दूर तक ले जाते हैं, जिससे आप इसके चमत्कार पर अचंभित होते हैं। यह अनुभव आपको आनंद देते हैं और आपके अवचेतन मस्तिष्क की अपनी चमत्कारी कार्यशक्ति पर विश्वास बढ़ाते हैं। आपका अवचेतन आपके जीवन की पुस्तक है। जिस प्रकार के विचार, विश्वास, मत, सिद्धांत अथवा नीति आप अपने अवचेतन पर लिखते, पर गढ़ते या निशान बनाते हैं, आपको उनका अनुभव एक परिस्थिति, वातावरण और घटनाओं जैसी लक्षित अभिव्यक्ति के रूप में होता है। जो कुछ भी आप अंदर लिखते हैं उसका अनुभव आपको बाहर होता है। आपके जीवन के दो पहलू हैं, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, हृदय और अदृश्य, दृश्य और अदृश्य, विचार और इसकी अभिव्यक्ति। आपका दिमाग आपके विचार को ग्रहण करता है जो आपके चेतन प्रतिक्रिया वाले मस्तिष्क का अंग है। जब आपका चेतन अथवा लक्ष्य मस्तिष्क विचार को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है तो इसे स्नायु गुच्छ, जिसे आपके मस्तिष्क का दिमाग भी कहते हैं, को भेजा जाता है, जहां पर यह मांस बन जाता है और आपके अनुभव से अभिव्यक्त होता है। जैसा कि पहले रेखांकित किया गया था कि आपका अवचेतन विवाद नहीं कर सकता, यह केवल वही करता है जो आप इसके ऊपर लिखते हैं। यह आपके निर्णय या आपके चेतन मस्तिष्क के निष्कर्ष को अंतिम समझता है। इसी कारण आप हमेशा जीवन की पुस्तक पर लिखते रहते हैं, क्योंकि आपकी सोच आपके अनुभव हैं। अमेरिका के निबंधकार रोल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही है जो वह दिन भर सोचता रहता है। जो कुछ अवचेतन में छापा जाता है वही अभिव्यक्त होता है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मस्तिष्क में है। आपके अवचेतन मस्तिष्क के पास अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित ज्ञान है। इसका पोषण गुप्त झरने करते हैं, जिसे जीवन का नियम कहते हैं। जो कुछ भी आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को करने के लिए कहें, यह उसे कार्यान्वित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख देगा। पहले आपको सही विचार और रचनात्मक सोच चिन्हित करना होगा। इसका एकमात्र कारण विश्व में इतनी ज़्यादा अराजकता और मुसीबत है क्योंकि लोग अपने चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की आपसी बातचीत को समझ नहीं पाते। जब ये दोनों सिद्धांत सहमति, सामंजस्य के साथ शांति और समकालिक रूप से एक साथ होते हैं तो आपके पास अच्छा स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति और आनंद होगा। जब चेतन और अवचेतन मिलकर सामंजस्यता और शांति से काम करते हैं तब वहाँ कोई बीमारी या मन मुटाव नहीं होता। हर्मिस के मकबरे को बहुत उम्मीदों और आश्चर्य के साथ खोला गया क्योंकि लोगों का विश्वास था कि उसके अंदर सदियों का रहस्य गड़ा हुआ है। रहस्य अपने अंदर था, इसीलिए नहीं भी था। जितना ऊपर उतना ही नीचे। दूसरे शब्दों में, जो कुछ अवचेतन मस्तिष्क में छपा था वही अंतरिक्ष के पर्दे पर था। इसी सत्य को मूसा, ईसा, बुद्ध, जरदुश्त, लाओ तसे और सदियों के अन्य प्रकाशवान संतों ने बताया था। जो कुछ भी आप सच की तरह महसूस करते हैं वही वस्तुपरक के रूप में स्थितियों, परिस्थितियों और घटनाओं की तरह दिखाई देता है। गति और भावनाओं के बिना संतुलन जरूर होना चाहिए। जैसा स्वर्ग में आपका अपना मस्तिष्क, वैसा ही पृथ्वी पर आपका शरीर और वातावरण। यह जीवन का सबसे बड़ा नियम है। पूरी प्रकृति में आपको क्रिया और प्रतिक्रिया व स्थिरता और गति का नियम मिलेगा। इन दोनों में संतुलन होना चाहिए, तभी वहाँ पर सामंजस्य और संतुलन होगा। आप यहाँ पर जीवन के नियम को लयबद्धता और सामयता के साथ बहने दीजिए। अंदर लेने और बाहर निकालने की क्षमता बराबर होनी चाहिए। आपकी हताशा आपकी अपूर्ण इच्छा के कारण है। यदि आप नकारात्मक, विनाशकारी और दुष्टतापूर्ण ढंग से सोचेंगे तो ये विचार विनाशकारी भावनाओं को पैदा करेगा।
जिसकी अभिव्यक्ति जरूर होगी और इसके लिए यह बाहर निकलने का रास्ता खोजेगी। ये भावनाएं नकारात्मक प्रकृति की होने की वजह से अक्सर अल्सर, दिल की परेशानी, तनाव और चिंता द्वारा दिखाई देती है। अब अपने बारे में आपके क्या विचार अथवा भावनाएं हैं? आपके शरीर का हर अंग इन्हें दर्शाता है। आपका जो शरीर, आर्थिक स्थिति, दोस्तों और समाज में आपका स्थान आपके अपने विचारों का उत्तम प्रतिबिंब है। इसका वास्तविक अर्थ है कि जो कुछ आपके अवचेतन मन में अंकित है वही आपके जीवन की हर अवस्था में दिखता है। जब हम नकारात्मक विचारों को ध्यान में रखते हैं तब हम स्वयं को चोट पहुंचाते हैं। कितनी बार आपने गुस्सा होगा, कितनी बार आपने गुस्सा होकर डर से, ईर्ष्या और बदले की भावना से अपने को घायल किया है। यह जहर है जो आपके अवचेतन मस्तिष्क में चला जाता है। आप ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति के साथ पैदा नहीं हुए थे। यदि आपने अपने अवचेतन मस्तिष्क को जीवन देने वाले विचारों से पोषित करेंगे तो आप उसके अंदर बैठी सभी नकारात्मक वृत्तियों को मिटा देंगे। आप जैसे ही ऐसा करना शुरू करेंगे आपका अतीत साफ हो जाएगा और ऐसा कुछ भी याद नहीं रहेगा। अवचेतन त्वचा के दोष को ठीक करता है। व्यक्तिगत उपचार अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। 40 वर्ष पूर्व मैंने एक प्रार्थना द्वारा त्वचा के दोष को ठीक किया था। चिकित्सीय उपचार उसके विकास को रोक नहीं पाए थे और यह दिन पर दिन खराब हो रहा था। एक पादरी जिसे मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान था, उसने 139वें साल्म का गुण अर्थ समझाया था। इसके अनुसार आपकी पुस्तक में मेरे सदस्यों के नाम क्रम से लिखे गए थे, फिर भी वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने मुझे इस शब्द का अर्थ समझाया। पुस्तक अर्थात मेरा अवचेतन मस्तिष्क, जिसने मेरे सभी अंगों को आकार और रूप दिया और मेरे अंकों को एक अदृश्य कोशिका से बनाया। अपने यह भी बताया कि क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क ने मेरा शरीर बनाया, यह इसे फिर से बना और ठीक कर सकता है क्योंकि इसके अंदर एक उत्तम आकृति मौजूद है। इस पादरी ने मुझे अपनी घड़ी दिखाई और कहा इसका एक निर्माता था। उसे घड़ी बनाने से पहले घड़ी का विचार आया और यह भी कि यदि घड़ी खराब हो जाए तो उसे ठीक कर सकता है। मेरे दोस्त ने याद दिलाया कि अवचेतन ज्ञान जिसने मेरे शरीर को बनाया वह घड़ी बनाने वाले जैसा था और इसे भी भली भांति पता था कि मेरे शरीर को कैसे ठीक करना है और इसके जरूरी कार्यों और प्रक्रियाओं और कैसे नियंत्रित करना है। लेकिन इसके लिए मुझे इसे उत्तम स्वास्थ्य का विचार देना होगा। यह एक कारण की तरह कार्य करेगा और उसका असर उपचार होगा। मैंने इस तरह बहुत सरल भाषा में प्रार्थना की। मेरा शरीर और इसके सभी अंगों की मेरे अवचेतन मस्तिष्क के अनंत ज्ञान ने रचना की। यह जानता है कि मुझे कैसे स्वस्थ करना है। इसके ज्ञान ने मेरे सभी अंगों, ऊतकों, मांसपेशियों और हड्डियों को आकार दिया। मेरे अंदर उपस्थित यह अनंत उपचार शक्ति अब मेरे हर परमाणु को बदल रही है और अब इसने मुझे पूर्ण और उत्तम बना दिया है। मेरे अंदर जो उपचार हो रहा है उसका मैं आभारी हूँ। मेरे अंदर रचनात्मक ज्ञान का कार्य उत्तम है। मैंने जोर जोर से करीब 5 मिनट तक उपयुक्त प्रार्थना दिन में 2-3 बार की। 3 महीने के अंदर मेरी त्वचा पूरी और उत्तम स्थिति में थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने केवल संपूर्णता, सुंदरता और उत्तम प्रकार का जीवन देने वाला विचार अपने अवचेतन मन को दिया था। इस प्रकार विचारों की नकारात्मक आकृतियां और आकार जो मेरे अवचेतन मस्तिष्क में थे और मेरी सभी परेशानियों का कारण भी थे, उन्हें नष्ट कर दिया। जब आपके मस्तिष्क में मानसिक सामंजस्यता है तब आपके शरीर में कुछ भी नहीं होता और जैसे ही आप अपना मन बदलते हैं और इसे एक के बाद एक विचार देते हैं, आप अपना शरीर बदल देते हैं। उपचार का यही आधार है। आपके कार्य अद्भुत हैं और मेरी आत्मा अवचेतन मस्तिष्क सच को जानती है। सालम अवचेतन कैसे शरीर के सब कार्य नियंत्रित करता है।
जब आप जागे हुए या अपने बिस्तर पर गहरी नींद में होते हैं तब आपका अवचेतन मन बिना रुके बिना थके लगातार बिना आपके चेतन मस्तिष्क की सहायता लिए शरीर के सभी जरूरी अंगों को नियंत्रित करता है। उदाहरण स्वरूप जब आप सोए रहते हैं तब भी आपका हृदय लय में धड़कना जारी रखता है, आपके फेफड़े आराम नहीं करते और सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जिसकी वजह से आपका रक्त ताजी हवा सोखता है, यह सब वैसे ही चलता रहता है जैसे यह आपकी जागृत अवस्था में चल रहा था। आपका अवचेतन आपकी पाचन प्रक्रियाओं और ग्रंथियों का रिसाव साथ ही आपके शरीर के अन्य रहस्यमय संचालन पर नियंत्रण रखता है। आपके चेहरे के बाल बढ़ते रहते हैं चाहे आप जागे या सोए हो। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि त्वचा जागने की अपेक्षा सोते समय अधिक पसीना निकालती है। आपकी आंखें, कान और अन्य इंद्रियां सोने के दौरान भी सक्रिय रहती है। उदाहरण के तौर पर हमारे कई महान वैज्ञानिकों को अपनी जटिल समस्याओं का उत्तर तब मिला जब वे सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में अपना जवाब देखा। कभी कभी आपका चेतन मस्तिष्क समस्या सामान्य दिल की धड़कन, फेफड़ों, पेट और आंतों के कार्य में परेशानी, चिंता, भय और हताशा के द्वारा रुकावट डालता है। विचारों की ऐसी आकृति आपके अवचेतन मस्तिष्क के सामंजस्यपूर्ण कार्य में बाधा डालती है। जब मानसिक रूप से परेशान हो तब ऐसे विचारों को जाने दे, आराम दे अथवा अपने विचारों की प्रक्रिया को रोक दे। अपने अवचेतन मस्तिष्क से बातें करें, उसे शांति, समरसता और दिव्य क्रम में जाने को कहें। आप पाएंगे कि आपके शरीर के सब कार्य फिर से सामान्य हो गए हैं। अपने अवचेतन मस्तिष्क को दृढ़ता और अधिकार पूर्वक कहें कि वह आपके आदेश का पालन करेगा। आपका अवचेतन आपके जीवन को संरक्षित रखेगा और किसी भी कीमत पर आपको स्वस्थ रखेगा। यह आपको अपने बच्चों को प्यार करवाता है, जो इस बात को दर्शाता है कि इसकी अंदरूनी इच्छा है कि आपका समस्त जीवन संरक्षित रहे। कल्पना करें कि आपने अकस्मात कुछ खराब खाना खा लिया है। आपका अवचेतन आपको इसे उलटने के लिए कहा या उल्टी करवाएगा। यदि आपने अनजाने में विष ले लिया है तब आपकी अवचेतन शक्ति आप इसको निष्क्रिय करना शुरू कर देगी। यदि आपको पूर्ण रूप से इसकी चमत्कारी कार्यशक्ति पर भरोसा है तो आप फिर से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। कैसे अवचेतन से अपने लिए काम करवाया जाए? सबसे पहले यह समझना होगा कि आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा कार्य करता रहता है। यह दिन रात सक्रिय रहता है, चाहे आप इसे कहें या ना कहें। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इसके अंदर की शांत प्रक्रिया को जानबूझकर समझ या सुन नहीं सकते। आपका मतलब केवल चेतन मस्तिष्क से है, अवचेतन मस्तिष्क से नहीं। केवल अपने चेतन मस्तिष्क को उत्तम की अपेक्षा करते हुए व्यस्त रखिए और सुनिश्चित करें कि आपके विचार, जिन्हें आप अक्सर सोचते हैं, वे सुंदर, सच, न्यायपूर्ण और अच्छी खबर वाले हो। अब आप अपने चेतन मस्तिष्क का ध्यान रखना शुरू करें। अपने दिल और दिमाग में आप जानते हैं कि आपका अवचेतन हमेशा आपके आदत के अनुसार व्यक्त पुनरुत्पत्ति अभिव्यक्त करता रहता है। याद रखें, जल जिस प्रकार उस पाइप का आकार ले लेता है जिससे होकर यह बहता है, उसी प्रकार जीवन का सिद्धांत आपके विचारों के अनुसार बहता है। अधिकार पूर्वक दावा करें कि अवचेतन में बहने वाली निरोग शक्ति आपके अंदर सामंजस्य, स्वास्थ्य, शांति, आनंद और प्रचुरता के साथ वह बह रही है। इसे रास्ते का जीवन ज्ञान एक खूबसूरत साथी समझें। इस बात का दृढ़ता से विश्वास रखें कि यह लगातार आपसे होते हुए आपको सजीव, प्रोत्साहित और समृद्ध करते हुए बह रही है। यह एकदम इसी तरह से जवाब देगा। यह आपके विश्वास के अनुरूप चलेगा। अवचेतन का उपचार सिद्धांत खराब दृष्टि तंत्रिका को बहाल करता है। अवचेतन का उपचार सिद्धांत खराब दृष्टि तंत्रिका को बहाल करता है। यह फ्रांस की मैडम बायर का एक बहुत जाना माना प्रमाणित मामला है, जिसका रिकॉर्ड फ्रांस के लूडेस के चिकित्सा विभाग में दर्ज है। वह अंधी थी, उसकी दृष्टि तंत्रिका खत्म होकर बेकार हो गई थी। वह लूडेस गई और उसने वहां वह पाया जिसे उसने चमत्कारिक उपचार कहा। एक प्रोटेस्टेड रूथ क्रेंस्टन युवती ने लूडेस में हो रहे उपचार की तहकीकात की और नवंबर 1955 में मैडम बायर के बारे में मैकाल पत्रिका में निम्नलिखित विवरण लिखा। लूडेस में उन्होंने अपनी दृष्टि अद्भुत तरीके से वापस पाई। उनकी
ऑप्टिक तंत्रिका बेकार और किसी काम की नहीं थी, क्योंकि कई डॉक्टर जांच करने के बाद इस परिणाम पर पहुंचे कि उनकी दृष्टि तंत्रिका किसी काम की नहीं है। 1 महीने के उपचार दोबारा जांच करने पर उन्होंने पाया कि उनकी दृष्टि पूरी तरह से वापस आ गई है। वे सामान्य हैं, लेकिन शुरू में जहां तक चिकित्सीय परीक्षण की बात है, वे अपनी मृत आंखों में से देख रही थी। मैं लुडेस गई बार गया। मैंने भी कई उपचार देखे हैं और जाहिर है, जैसा कि हम दूसरे अध्याय में इसे स्पष्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे विश्व में क्रिश्चियन अथवा किसी अन्य धर्म के स्थानों पर इस प्रकार का उपचार होता है। मैडम बायर, जिनके बारे में हमने अभी बताया, उनका उपचार किसी धार्मिक पवित्र जल से नहीं हुआ, बल्कि उनके अपने अवचेतन मस्तिष्क द्वारा हुआ, जिसने उनके विश्वास का जवाब दिया। उनके अंदर के उपचार के सिद्धांत ने उनके विचारों की प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया दी। विश्वास अवचेतन मस्तिष्क का एक विचार है। इसका अर्थ किसी चीज को सत्य की तरह स्वीकार करना है। स्वीकृत विचार स्वतः कार्य करता है। इसमें कोई शक नहीं कि मैडम बायर गिरजाघर बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ गई थी कि उन्हें वहां उपचार मिलेगा। उनके अवचेतन मन ने उनके विचार के अनुसार प्रतिक्रिया दी और अपने अंदर हमेशा मौजूद उपचार शक्ति को निकाला। अवचेतन मस्तिष्क जिसने आंखों की रचना की थी, वह जरूर एक मरी हुई तंत्रिका को फिर से जीवन दे सकता है। जिस रचना के सिद्धांत ने इसे बनाया, वह फिर से इसे बना सकता है। आपके विश्वास के अनुसार वैसा ही आपके साथ होता है। उत्तम स्वास्थ्य का विचार अवचेतन मस्तिष्क को कैसे भेजें। एक प्रोटेस्टेंट मंत्री, जिसे मैं दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में जानता था, ने मुझे बताया कि किस तरीके से वह अपने उत्तम स्वास्थ्य का विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क को देता था। उसे फेफड़े का कैंसर था। अपनी हस्तलिखित चिट्ठी में उसने अपने द्वारा अपनाई गई तकनीक के बारे में इस प्रकार मुझे लिखा। दिन में कई बार मैं स्वयं को आश्वस्त करता था कि मैं मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह आराम की स्थिति में हूँ। मैं अपने शरीर को निम्नलिखित बातें कहने लगा। मेरे पैर आराम की स्थिति में हैं, मेरे टखने आराम की स्थिति में हैं, मेरे पैर शिथिल हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा दिल और फेफड़े शिथिल है, मेरा सिर शिथिल है, मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल है। 5 मिनट बाद मैं नींद की अवस्था में आ जाता हूँ। तब मैं निम्नलिखित सत्य को स्वीकारता हूँ। ईश्वर की पूर्णता अब मेरे द्वारा प्रकट हो रही है। एक उत्तम स्वास्थ्य का विचार मेरे अवचेतन मस्तिष्क में भरा रहा है। ईश्वर की नज़र में मेरी जो छवि है वह उत्तम है और मेरा अवचेतन मस्तिष्क मेरे शरीर को मेरे ईश्वर के मन में बसी मेरी उत्तम छवि के अनुरूप बनाता है। इस मंत्री का उपचार असाधारण था। यह एक सरल तरीका है। एक उत्तम स्वास्थ्य का विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क को देने का दूसरा अद्भुत तरीका स्वस्थ विचार को अपने अवचेतन मस्तिष्क को अनुशासित अथवा वैज्ञानिक कल्पना द्वारा दिया जा सकता है। मैंने एक व्यक्ति जो क्रियात्मक पक्षाघात से पीड़ित था, उसे अपना एक सजीव चित्र बनाने को कहा, जिसमें वह अपने ऑफिस में चारों ओर चल रहा था, अपनी डेस्क को छूते हुए, फोन पर जवाब देते हुए और वे सभी काम करते हुए जिन्हें वह ठीक होने की स्थिति में करता। मैंने उसे स्पष्ट किया कि ऐसा विचार और मन में एक स्वस्थ शरीर के चित्र को उसका अवचेतन मन स्वीकारेगा। उसने ऐसा ही किया और वास्तव में उसने स्वयं को वापस अपने ऑफिस में बहुत महसूस किया। वह समझ गया था कि वह वास्तव में अपने अवचेतन मस्तिष्क को कुछ विशिष्ट करने को कह रहा था। उसका अवचेतन वह फिल्म थी जिस पर चित्र छपा हुआ था। इस मानसिक तस्वीर के साथ मन की कई सप्ताहों तक की तैयारी के बाद पहले से तय किए गए प्रोग्राम के अनुसार जब उसकी पत्नी और नर्स नहीं थे, तब टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन करीब 12 फुट की दूरी पर था, लेकिन उसने किसी तरह से उसका जवाब दिया। उस वक्त वह ठीक हो गया। उसके अवचेतन मस्तिष्क की उपचार शक्ति ने उसके मन की कल्पना का जवाब दिया और उपचार शुरू हो गया। इस व्यक्ति ने अपने मन को बंद किया हुआ था, जिसने आवेग को दिमाग से उसकी टांगों तक आने से रोका हुआ था। उसने कहा इसीलिए वह चल नहीं सकता था। जब उसने अपना ध्यान अपने अंदर की उपचार शक्ति की ओर किया, तब शक्ति का संचालन उसके केंद्रित ध्यान की वजह से हुआ, जिससे वह चल सका। जो कुछ भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास करेंगे, वह आपको मिलेगा। मैथ्यू। याद करने योग्य विचार
आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके शरीर की सभी जरूरी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और उसे सभी परेशानियों का जवाब पता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से विशेष निवेदन करें और इसकी चमत्कारिक शक्ति को स्वयं पर सिद्ध होने दें। जो कुछ छाप आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर छोड़ते हैं वह अंतरिक्ष के पर्दे पर परिस्थिति, अनुभव और घटना की तरह दिखाई देती है। इसलिए आपको सभी विचारों और सोच को अपने चेतन मस्तिष्क में ध्यान से स्वीकार करना चाहिए। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम सर्वभौतिक है। आपका विचार क्रिया है और इसके प्रत्युत्तर में आपके अवचेतन मस्तिष्क की आपके विचार पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। सभी कुंठाएं आपकी अधूरी इच्छाओं के कारण हैं। यदि आप रुकावटों, देरी और कठिनाइयों पर चलेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी प्रकार से जवाब देगा और आप अपनी भलाई को रोक रहे होंगे। जीवन का सिद्धांत आप में लय और सामंजस्य से बहेगा। यदि आप जानबूझकर दृढ़ता से कहें, मेरा विश्वास है कि अवचेतन शक्ति जिसने मुझे ऐसी इच्छा दी वह अब इसको मेरे द्वारा भर रही है, यह सभी कठिनाइयों को खत्म कर देता है। आप अपने दिल की साधारण धड़कन, फेफड़े और अन्य अंगों को बाधित कर सकते हैं। अपने अवचेतन का सामंजस्य स्वस्थ और शांति से पोषित करें तो आपके शरीर के सभी कार्य फिर से सामान्य हो जाएंगे। अपने चेतन मस्तिष्क को सबसे अच्छी उम्मीदों से व्यस्त रखें और आपका अवचेतन आपकी दैनिक सोच को वफादारी से निभाएगा। अपनी समस्या के सुखद अंत अथवा हल की कल्पना करें। अपनी उपलब्धियों के रोमांच को महसूस करें और जो कुछ आप कल्पना और महसूस करते हैं उसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करेगा और उसे साकार भी करेगा। चैप्टर 3 समाप्त होता है। अब हम कल चैप्टर 4 को आरंभ करेंगे।